उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। एक खबर, एक न्यूज से पूरा देश, पूरा मुल्क सख्ते में है। हर किसी की जबान पर एक ही सवाल है, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या यह भी मुमकिन था? कुछ बड़े बुजुर्ग तो यहां तक कह रहे हैं कि अब यही देखना बाकी था। यह देखने और सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? हमारे कान और आंख फट क्यों नहीं गए? क्योंकि जिस देश में, जिस मुल्क में नारी के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें की जाती हो, बड़े बड़े बयान दिए जाते हो, सख्त से सख्त कानून बनाए जा रहे हो, रेप, गैंग रेप जैसे क्रूर अपराध यानी सफाक मुजरिमों को ऑन द स्पॉट सजा देने की तरफदारी की जाती हो, जिस देश में रेप के मुजरिमों का इनकाउंटर करने वाली पुलिस पर फूल बरसाए जाते हो, उसी देश में जब 11 सफाक कातिल, रेपिस्ट, मर्डर को रिहाई जब मिल जाती है तो हंगामा होना, दुख होना, हर्ट होना फितरी बात है। यहां पर मुझे शबनम नकवी का एक शेर याद आ रहा है कि वही इंसाफ के कातिल नजर आए जमाने में जो अपने हाथ में इंसाफ का तराजू लिए घूमते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि यह कैसे हो सकता है कि हामिला औरत, नाबालिग बच्चियों की इज्तिमाई असमत दरी, गैंग रेप करने और सबको बेरहमी से कत्ल करने के बाद ऐसे घिनौने मुजरिमों को रिहाई कैसे मिल सकती है? क्या इससे उन लोगों को हिम्मत नहीं मिलेगी जो मुजरिमाना सोच रखते हैं या जुर्म करने की या गुनाह करने की सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ सख्त कानून के डर से रुके हुए हैं? चारों तरफ से इस हरकत की भरपूर मजम्मत हो रही है, कंडेम हो रहा है और होना भी चाहिए। और सितम बालाए सितम इन छूटने वाले लोगों को, बल्कि छोड़े गए लोगों को जब इस्तकबाल किया जाता है, यानी उन्हें मिठाई खिलाई जाती है, उनके पैर छुए जाते हैं, तो ईमानदार, सच्चे, देशभक्त लोगों के सीने जल जाते हैं और उनका इस्तकबाल करने वालों की मानसिकता समझ में आती है। बिल्किस बानो ने जब ये इस फैसले के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं, मुझे और मेरे खानदान की जिंदगी बर्बाद करने वाले रिहा कैसे हो सकते हैं? मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। बिल्किस बानो ने गुजरात सरकार से अपील की है कि वो इस फैसले को वापस ले। बहुत सारे जिंदा दिल लोगों ने, जिनका जमीर जिंदा है, इस फैसले पर एहतजाज किया, दुख जताया और अपोजिशन के लोगों ने और नेताओं ने भी एहतजाज किया। मिसाल के तौर पर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने ट्वीट किया और एक वीडियो भी जारी किया और उसमें लिखा कि असल नरेंद्र मोदी कौन है, जो लाल किले के प्राचीर से झूठ परोसते हैं या फिर जो अपनी गुजरात सरकार से बलात्कार के अभियुक्तों को रिहा करवाते हैं? ये देश जानना चाहता है। मजहब नहीं देखा जाएगा कि किसका बलात्कार हुआ, मजहब नहीं देखा जाना चाहिए कि किसने बलात्कार किया। बलात्कार हुआ, हत्या हुई, सजा होनी चाहिए, माफी नहीं मिल सकती है क्योंकि गैर कानूनी है। यह महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज जो भी मजहब देखकर चुप हैं, वो प्रधानमंत्री हो, कोई और विपक्षी दल हो, संविधान पढ़ लीजिए। यह देश संविधान पे चलता है, सरकारें संविधान पे चलती हैं, सरकारें जाति और मजहब देखकर नहीं चलती। कम्युनिस्ट पार्टी की एक नेता कविता कृष्णन ने भी ट्वीट किया कि 2022 की यौम आजादी के वक्त जब इंडियन वजीर आजम तकरीर कर रहे थे और खवातीन की इज्जत और नारी शक्ति की हिमायत कर रहे थे, तो उसी वक्त हुकूमत गुजरात माफी के नाम पर बिल्किस बानो के इज्तिमाई रेप करने वाले यानी गैंग रेप के मुजरिम और मर्डर 11 मुजरिमों को रिहा कर रही थी। क्या नरेंद्र मोदी हमें बता सकते हैं कि बिल्किस बानो उनकी नारी शक्ति का हिस्सा है या नहीं, या सिर्फ मुसलमान होने की वजह से वो अलग है, नारी शक्ति का हिस्सा नहीं है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तो सबसे ज्यादा सख्त एहतजाज किया और कई ट्वीट किए और कहा कि इन मुजरिमों को दोबारा सरकार जेल भेजे और
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज चैनलों पर बैठी खवातीन को भी मशवरा दिया और उनको ललकारा कि आप खामोश क्यों हो। तमाम खवातीन एंकरों को इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है और कहा कि बिल्किस बानो को मुसलमान के चश्मे से मत देखिए, यह एक इंसाफ का मसला है। आपके चैनलों पर जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हैं उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। खैर, एक बात का रोना हो तो आंसू आए, हजार बातों के लिए कहां से जिगर लाए। बहरहाल हमें तो बड़ा दुख हुआ, बल्कि इस मुल्क की अक्सरियत जो दर्द दिल रखती है, जो इंसाफ पसंद है, सबको दुख हुआ, सबको हर्ट हुआ, सब अफसोस में हैं। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? हिंदू मुस्लिम का चश्मा निकालकर कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने अहम मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री की खामोशी मुझे हैरत में डाल देती है। मैं बड़े प्यार से ये 2 लाइन में अपने जज्बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं कि तेरी मसरूफियत, तेरी मजबूरियां सर आंखों पर, तेरी मसरूफियत, तेरी मजबूरियां सर आंखों पर, मगर तेरा यूं बेपरवाह होना मुझे अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपने वीडियो पूरा देख लिया है। हम आपको यह इत्र बताना चाहते हैं, अल-सफा। ये बड़ा बेहतरीन इत्र है। ये इत्र लगाकर मैं यहां पर बैठा हूं और ये पूरा जो कमरा है पूरा महक रहा है। आप ये इत्र खरीदिए और लगाइए। आप जिस मजलिस, जिस महफिल में जाएंगे, इंशाअल्लाह आप महका कर आएंगे। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, आप इन पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और अल-सफा इत्र के बारे में और आप मजीद मालूमात भी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी है www.miftahiperfumes.com। आप इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस पर जाकर आप और भी हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। लेकिन अल-सफा आप खरीद के देखिए, इंशाअल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा और आप बार बार ऑर्डर करेंगे और आपके दोस्त अहबाब भी ऑर्डर करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मिफ्ताही_चैनल। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाए, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप फॉलो कर ले। वहां पर आपको शॉर्ट वीडियो भी देखने को मिलेंगे और कुछ बहुत सारे अच्छे वीडियो भी आपको वहां देखने और सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।